नमस्कार, आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। अयोध्या जमीनी विवाद मामले में शीर्ष अदालत का सुप्रीम फैसला आए अभी हफ्ता भर ही हुआ है कि अब ये मामला एक और बार कोर्ट तक घसीटा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनाए गए फैसले पर एक बार फिर से विचार किया जा सकता है। दरअसल खबरों की माने तो मुस्लिम पक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अदालत के सुनाए गए फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। खबर आगे बढ़ाएं इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच पाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसले के खिलाफ एक बार फिर अर्जी दाखिल करने का फैसला किया है। रविवार को मुस्लिम लॉ बोर्ड ने इसी के मद्देनजर एक बैठक भी बुलाई। हालांकि इस मीटिंग की शुरुआत से पहले ही एक विवाद खड़ा हो गया। दरअसल लखनऊ में हुई इस मीटिंग की जगह एकदम से बदल दी गई। इसके अलावा अयोध्या जैसे मामले के फैसले पर सोच विचार करने के लिए लखनऊ और खासकर शहर के नदवा कॉलेज में बैठक करने को लेकर भी काफी बवाल मचा। यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा सियासी फैसला लेने के लिए आखिर क्यों मीटिंग बुलाई गई? कई लोगों ने तो इस बात पर भी आपत्ति जताई कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला सुना दिया है तो फिर इस मीटिंग का आखिर क्या मतलब है? दरअसल बैठक करने का मकसद मस्जिद के लिए मिली 5 एकड़ की जमीन पर आखिरी निर्णय लेना था। इस बैठक में मस्जिद के लिए मिली 5 एकड़ की जमीन पर चर्चा की गई। इस बैठक के कई मायने बताए गए। बैठक के बाद मुस्लिम लॉ बोर्ड की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता था। आपको बता दें कि याचिका दाखिल करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी सदस्यों का एक मत नहीं है। मौलाना कल्बे जव्वाद ने जहां साफ तौर पर कह दिया कि एक बार फिर देश को इस इम्तिहान में डालना सही नहीं है, वहीं दूसरी ओर शनिवार की बैठक में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी हिस्सा नहीं लिया और दोनों ने अपना पक्ष भी साफ कर दिया कि वो अब इस मसले पर कोई रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करने वाले हैं। रविवार को हुई बैठक का भी इकबाल अंसारी ने पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। हालांकि इस पर सोच विचार करते हुए सिद्दीकी समेत बाकी 3 पक्षकार पहले से ही याचिका दायर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जबकि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जमीन लेने से पहले ही इंकार कर चुके हैं। ओवैसी मस्जिद के लिए 5 एकड़ की जमीन को पहले ही खैरात कह चुके हैं और साफ कर चुके हैं कि हमें इस 5 एकड़ जमीन के प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहिए। वहीं इस बैठक को लेकर पक्ष विपक्ष में खींचतान का सिलसिला भी जारी रहा। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने बैठक पर सवाल उठाते हुए इसे देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले को नामंजूर कोई आखिर कैसे कर सकता है। ओवैसी पर भी निशाना साधते हुए रजा बोले कि ओवैसी मुस्लिम समुदाय की भावनाओं के साथ सरासर खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी साफ है, उच्चतम न्यायालय के फैसले के बावजूद भी विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मस्जिद के लिए दी गई जमीन को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।